हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक लाइब्रेरी को यूज़ करना है ताकि हम किसी URL से जो इमेज है उसको डाउनलोड कर पाएँ और विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी आपका जो इमेज को डाउनलोड करने वाला जो प्रोसेस है URL से वो काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो फंक्शनैलिटी है वो हमें इस लाइब्रेरी के थ्रू मिलेगी और इस लाइब्रेरी को हम कोकोपोड के थ्रू ईजिली जो है ऐड कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ इसे डेवलप कर पाएंगे। और यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर येलो कलर में लेबल में मैंने लिखा है फैच इमेज फ्रॉम URL, और जो लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है वो हमने करनी है SD वेब इमेज लाइब्रेरी। आप इसे यहाँ पे गिटहब पे देख सकते हैं किस तरीके से कैसे इसको यूज़ करना है, मगर इसका जो बेसिक फंक्शन है वो मैं आज इस एग्जांपल में आपको बताऊंगा। अगर आप और भी फंक्शनैलिटी इसकी सीखना चाहते हैं तो आप इजीली जो है इस गिटहब पे जाके इसके और भी जो प्लगइन्स हैं उनके बारे में जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरे का पूरा जो स्टेप है वो यहाँ पे बताया हुआ है, और जो हमने यहाँ पे कोकोपोड जो यहाँ पे यूज़ करना है वो बेसिकली ये है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने इनमें कोई ना कोई पार्टिसिपेट किया है इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको ये वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं URL लिखा हुआ है। अब आपने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक URL टाइप करना है। तो मैं बेसिकली ये वाला URL जो है वो टाइप कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस URL में बेसिकली है क्या। इसको मैं कॉपी करता हूँ और वेब ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये बेसिकली किसी डॉग की इमेज है जिसको हम फैच करेंगे अपने इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं अब टाइप करूँगा पूरे का पूरा URL, बिल्कुल परफेक्टली टाइप करना पड़ेगा। dog.ceo ब्रीड्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हाउंड अफगान, और अब हमने यहाँ पे इमेज का जो कोड है वो लिखना है। तो ध्यान रखना है कि आपने जो URL है वो बिल्कुल सही यहाँ पे लिखना है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने जो URL है वो यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब आप नीचे देख सकते हैं इमेज व्यू के अंदर मैंने एक डिफ़ॉल्ट इमेज जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट कर ली है कि जैसे यहाँ पे कोई एम्प्टी इमेज हो। तो मैं जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। ये बेसिकली एक्टिविटी इंडिकेटर है जिसको हमने यूज़ किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर SD वेब इमेज लाइब्रेरी के थ्रू ही। और आप देख सकते हैं जो इमेज है हमारी वो डाउनलोड होने के बाद एप्लीकेशन के अंदर हमारी प्लेस हो चुकी है इमेज व्यू के ऊपर। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है, मगर इस एग्जांपल के थ्रू आप इजीली जान पाएंगे कि SD वेब इमेज जो लाइब्रेरी है वो आपका जो काम है इमेज को डाउनलोड करने वाला वो कितना इजी कर देती है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने दिखा दिया आपको कैसे ये एग्जांपल जो है वो वर्क करती है। अब हम देखेंगे थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं जब भी कोई एप्लीकेशन की जो वीडियो है यहाँ पे अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर, तो मैं हर बार थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेंबर्स जो हैं वो खुद भी जो है इन टर्म्स के बारे में गूगल पे सर्च करके और या किसी और मीडियम के थ्रू इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो टर्म या कंसेप्ट है वो है SD वेब इमेज।
और अगर इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली असिंक्रोनस इमेज डाउनलोडर है और ये हमें कैश स्पॉट भी प्रोवाइड करता है। हम इमेज को टेम्परेरी अपनी एप्लीकेशन की मेमोरी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं और इसे हमने UI इमेज व्यू कैटेगरी के साथ अटैच किया है। और फिर से वही बात है कि ये एक लाइब्रेरी है जो हमें प्रोवाइड करती है असिंक्रोनस इमेज डाउनलोडिंग विद कैश सपोर्ट, और साथ के साथ कई अदर फीचर्स भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को ऐड ऑन करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं असिंक्रोनस मेमोरी, डिस्क इमेज कैशिंग और उसके साथ में ऑटोमेटिक कैश एक्सपायरेशन हैंडलिंग। आपको कोई भी कैश को खाली करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम जो है वो SD वेब इमेज लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली करेगी ताकि आपके जो iOS की जो मेमोरी है वो लो ना हो पाए, वो प्रॉपरली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करेगा साथ के साथ एप्लीकेशन में टाई अप करके। अब सेकंड फीचर, इमेज लोडिंग इंडिकेटर भी हमें बना बनाया मिलता है। इमेज लोडिंग ट्रांजिशन एनिमेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं और ये गारंटी देता है कि सेम जो URL है वो बार बार डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि इसमें हमें कैश सपोर्ट मिलती है। और ये हमें ये भी गारंटी देता है कि अगर कोई बोगस URL है, जो URL प्रॉपर है ही नहीं हमारा, वो भी बार बार जो है रिट्रीव नहीं होगा उससे कि SD वेब इमेज उस URL को बार बार कंटेंट को डाउनलोड करने की कोशिश नहीं करेगी। इससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो फ्रीज नहीं हो पाएगी। तो ये काफ़ी एक एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हमें SD वेब इमेज के साथ दिए गए हैं। तो आप एक लंबी लिस्ट यहाँ पे गिटहब पे देख सकते हैं। मैंने तो आपको अभी बेसिक ही दिखाया है क्योंकि मेरा मेन फोकस है आपको एक जनरल सी नॉलेज देनी इस SD वेब इमेज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर्स हैं जो हमें मिलते हैं इस SD वेब इमेज लाइब्रेरी के साथ। और अब हम चलिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि अब हमने प्रैक्टिकली देखना है कि ये वाली एग्जांपल हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम शुरू करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड करते हैं और ये जो है सिंगल व्यू ऐप होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज है वो मैं यूज़ करूँगा स्विफ्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आप अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ताकि आज की एग्ज़ाम्पल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊँ तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है यहाँ पे 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को ईजिली इसी वे के साथ डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है जितनी जल्दी हो सके आप तक पहुंचा पाएँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपनी जो एग्जांपल है इसका ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं एक लेबल को ऐड करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं, इसका एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाके फॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं। आप चाहें तो इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे क्लिक करके
बोल्ड कर सकते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं फैच इमेज फ्रॉम यूआरएल और उसके साथ एसडी वेब इमेज जो लाइब्रेरी है वो भी मेंशन कर देते हैं ताकि बढ़िया लगे और इसे अलाइन कर देते हैं सेंटर में। अब हमने एक यूआरएल और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसकी भी मैं विड्थ जो फॉन्ट है इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ यूआरएल। चलिए इस तरीके से। अब हमने एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे ऐड करना है ताकि यूज़र जो है वो अपना यूआरएल जो है वो टाइप कर पाए। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, तो मैं इस बटन को भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसे हॉरिजेंटली मैंने सेंटर में अलाइन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं स्काई ब्लू कर देता हूँ और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। चलिए, आप चाहें तो इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमने एक इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो चलिए मैं इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे और इसे भी थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे कंटेंट मोड प्रॉपर्टी इसकी करनी है स्केल टू फिल और मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट इमेज जो मेरी डिस्प्ले हो, जैसे मैंने यहाँ पे की थी, आपको ये भी दिखा देते हैं। तो एक एम्प्टी इमेज मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे एक एम्प्टी इमेज इस असेस्ड फोल्डर में लेके आनी पड़ेगी। तो मैंने पहले से ही जो इमेज है वो डाउनलोड करके रखी हुई है। आप इजीली किसी भी वेबसाइट से इस इमेज को जो है, इस तरीके की इमेज को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एम्प्टी इमेज इसका नेम है। बेसिकली इसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कोई इमेज जो है वो होनी चाहिए। इमेज मेरी जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलता हूँ और इस इमेज के अंदर जो मेरी डिफ़ॉल्ट इमेज है उसे इस तरीके से यहाँ से लगा देता हूँ। चलिए, अब हमने आप चाहें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एस्पेक्ट फिट भी कर सकते हैं इस तरीके से, वो आप देख लीजिएगा। अब हमने इन सभी यूआई एलिमेंट्स को इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डायरेक्टली मिसिंग कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो कोडिंग की तरफ रहेगा और इसीलिए हमने इस तरीके से डायरेक्टली जो है वो ऐड कर दिए हैं कंस्ट्रेंट्स। अब फ्रेंड्स, हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कोको पोर्ट्स जो है वो ऐड करेंगे ताकि हम एचडी वेब इमेज को जो है यहाँ पे फैच कर पाएँ। तो उसके लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करना पड़ेगा अभी के लिए। अब हमने यहाँ पे टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल में मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ इसका फॉन्ट, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब आपने यहाँ पे आपका जो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और आप देखिए मैंने इस तरीके से वो वाला फ़ोल्डर जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था वो फ़ोल्डर ये था, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा CD और स्पेस देने के बाद इस फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इससे मेरा वो वाला जो फोल्डर है जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट पड़ा है उसका पूरा पाथ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब आपने एंटर प्रेस करना है। तो चलिए, आप उस फोल्डर के अंदर जो है वो चले गए हैं और यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर। अब हमने इसके अंदर लिखना है पोड इन इट। पोड को इनिशियलाइज करके एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे एक पोड फाइल जो है वो यहाँ पे बन चुकी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोड फाइल मेरी जो है वो बन चुकी है। अब आपने करना क्या है, इस पोड फाइल को टेक्स्ट एडिटर में आप ओपन कीजिए। इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। अब आपने यहाँ पे लिखना है पोड और यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे एचडी वेब इमेज इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ
गिटहब पे भी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आप लिखना चाहे तो वर्जन अगर आप पुराना यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से पोड एच डी वेब इमेज। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको अब मैं सेव करता हूँ। एच डी वेब इमेज बिल्कुल ठीक है पोड, इसको मैं सेव करता हूँ। इसको बंद करते हैं फाइल को। अब आपने फिर से टर्मिनल में जाना है और यहाँ पे लिखना है पोड इंस्टॉल। अब आपका इस टाइम पे जो इंटरनेट है वो चलना चाहिए, तभी आपकी जो पोड वाली जो लाइब्रेरी है यहाँ पे एच डी वेब इमेज वाली वो डाउनलोड हो पाएगी। अब हमने करना क्या है, फिर से उस फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्क स्पेस नाम की जो फाइल है वो बन चुकी है। अब हमने इस प्रोजेक्ट को नहीं ओपन करना, आपने इस नए प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इसकी वर्क स्पेस को आपने इस डबल क्लिक करके एक्स कोड में ओपन करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे इस तरीके से फिर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे इस तरीके से मेन डॉट स्टोरी बोर्ड को। अब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। हमारी जो पोड है वो ऐड हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। एच डी वेब इमेज लाइब्रेरी को अब हम प्रोजेक्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं। अब हमने एक आई बी आउटलेट एंड आई बी एक्शन जो है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर में चलते हैं। तो मैं अपना फेवरेट मेथड यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये वाला असिस्टेंट एडिटर। साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं और सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसका आई बी आउटलेट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो बड़ा इजी है आई बी आउटलेट क्रिएट करना। टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे इस तरीके से, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा URL टेक्स्ट फील्ड। आई बी आउटलेट का नेम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं। अब हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने डाउनलोड बटन के ऊपर जो आई बी एक्शन है वो क्रिएट करना है। तो मैं इस बटन को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की पर प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे नीचे। अब हमारा जो आई बी एक्शन है वो आ चुका है और नेम आप आई बी एक्शन का कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मेरे जो आई बी आउटलेट एंड आई बी एक्शन जो है वो बन चुके हैं। फिर से मैं स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, अपनी जो फाइल है इसको सेव करते हैं। अब हम कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब आपने कोडिंग करनी है। यहाँ पे जैसे यूज़र डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो यहाँ पे नील करनी है आपने इस तरीके से। अब आपने इफ़ लेट URL इमेज URL जो आपने टेक्स्ट फील्ड में दिया होगा उसको URL में कन्वर्ट करना है, और इसको मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी और फोर्सली अनरैप करेंगे। अगर तो इफ़ लेट जो है वो हमारा बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करता है तो इफ़ वाला ब्लॉक यहाँ पे वर्क करेगा, नहीं तो अगर URL हमने गलत एंटर किया होगा तो आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पे हमें लिखा आएगा इनवैलिड URL एंटर्ड। अब हमने इफ़ ब्लॉक के अंदर अपना जो कोड है वो लिखना है माई एच डी इमेज डॉट एच डी अंडरस्कोर, और यहाँ पे जो एच डी वेब इमेज लाइब्रेरी है वो हमें पहले तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम उसके जो फंक्शंस हैं उनको असेस कर पाएंगे। इंपोर्ट एच डी वेब इमेज इस तरीके से। अब हम यहाँ पे उसका जो मेथड है इंडिकेटर को सेट करने वाला वो यूज़ करेंगे एच डी अंडरस्कोर इमेज इंडिकेटर, और इसको हम वैल्यू पास करेंगे एच डी वेब इमेज एक्टिविटी इंडिकेटर डॉट ग्रे कलर इस तरीके से। अब हमने लिखना है माई इमेज व्यू डॉट एच डी इमेज इंडिकेटर। इसको हम इसकी जो एनिमेशन है उसको स्टार्ट करेंगे इमेज को डाउनलोड करने से पहले। अब क्योंकि मेरी जो इंटरनेट की स्पीड है वो ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता था तो आपको जो प्रोसेसिंग वाला साइन था, एक्टिविटी इंडिकेटर वाला साइन था, वो नज़र नहीं आना था। तो इसलिए मैंने 5 सेकंड के लिए प्रोसेसिंग जो है वो हॉल्ट की थी यहाँ पे, या कह सकते हो कि मैंने
ऐप को स्लीप मोड में डालने की कोशिश की थी यहाँ पे, तो वो कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ main.async, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो एक्टिविटी इंडिकेटर है वो डिस्प्ले होता है इमेज डाउनलोड करते टाइम। तो मैं यहाँ पे डेडलाइन दूंगा .now प्लस 5 सेकंड यहाँ पे मैंने ऐड किए थे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड, और अब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी डॉट लगेगा। इसको मैं सेव करता हूँ एक बार और देखते हैं कोई एरर तो नहीं आती यहाँ पे प्लस अच्छा ठीक है, ओके। इसको मैं स्पेस दे देता हूँ। अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि 5 सेकंड के लिए हमारा जो यहाँ पे थ्रेड है वो थोड़ा सा स्लीप मोड में चला जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे सेल्फ इसलिए लगाया क्योंकि हम कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हैं। .sd_set इमेज, अब हम उसकी इमेज जो है वो सेट करेंगे। और यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले पे एंटर प्रेस करता हूँ। विद में हमें पास करना पड़ेगा इमेज यूआरएल। प्लेस होल्डर में हमें एक ब्लैंक इमेज पास करनी पड़ेगी जो कि हमने इंपोर्ट की थी प्रोजेक्ट के अंदर। उसको इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी इमेज। तो एम्प्टी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इमेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है उसी को हमने एज ए प्लेस होल्डर यहाँ पे डिफाइन किया है। ऑप्शंस के अंदर हम कंटिन्यू इन बैकग्राउंड लिखेंगे ताकि प्रोसेसिंग के वक्त जो इमेज है वो बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहे। और जो इसकी कंप्लीटेड वाला फोर्थ पैरामीटर है उसको नील पास करेंगे, क्योंकि हम फिर से कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करना नहीं चाहते। अब हमने सेल्फ डॉट माई इमेज डॉट एच डी इमेज इंडिकेटर की जो एनिमेशन है उसको स्टॉप करना है, क्योंकि इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन ऑफ कोड है इस एग्जांपल के अंदर वो यही है कि आप देख सकते हैं आपने कोई भी यूआरएल सेशन नहीं यूज़ किया, कोई डेटा टास्क नहीं क्रिएट की, कोई गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू वैलिडेशन नहीं लगाई। क्योंकि आप मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपने देखे होंगे तो उनमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप यूआरएल से इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, मगर विद दी हेल्प ऑफ यूआरएल सेशन एंड डेटा टास्क। तो वो सारा जो काम था वो आपको खुद करना पड़ता था। अब आपने एसडी वेब इमेज लाइब्रेरी को यूज़ किया है और आपको डायरेक्टली उसके फंक्शंस को यूज़ करना है, उनको पैरामीटर पास करने हैं, और बाकी सारा काम जो है वो लाइब्रेरी खुद करेगी। आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और इस एग्जांपल को रन करते हैं, बिल्ड एंड रन करते हैं। और जैसे ही मैंने बिल्ड रन करना यहाँ पे शुरू किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर्स जो हैं वो आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही एरर पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से 2 एरर्स जो है वो निकल के आई हैं। तो ये एरर इसलिए आई क्योंकि मैं जो iOS यूज़ कर रहा हूँ वो है 12.2 जो उसका वर्जन है, और जो एक्स कोड है ये है 10.2। तो आपको कोशिश करनी है कि ये एग्जांपल लेटेस्ट एक्स कोड या फिर लेटेस्ट iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करना है। अगर आपके पास भी मेरी तरह पुराना एक्स कोड है और जो iOS इसमें सिमुलेटर में है वो भी 12 है 13 नहीं है, तो आपको यहाँ पे इन कोडिंग को यहाँ पे ऐसे कमेंट लाइन करना है। इसको मैं अनलॉक करता हूँ और यहाँ पे इसको कमेंटिंग लाइन बना देता हूँ। जहाँ जहाँ एरर आती है उसको मैं कमेंटिंग लाइन यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ डिफाइन। अब मैं फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ और जहाँ पे एरर आएगी एसडी वेब लाइब्रेरी के अंदर जैसे यहाँ पे आई, तो चलिए इसको भी मैं पूरे के पूरे को कोड को यहाँ पे कमेंट लाइन जो है वो बना देता हूँ। इसको यहाँ तक
और यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए ये देखिए मैंने मल्टीपल लाइंस को यहाँ पे एज ए कमेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि मेरे पास iOS 13 नहीं है, तो मुझे अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं इसको फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो ऐप है वो यहाँ पे इस ऐप को बंद कर देते हैं। नई ऐप यहाँ पे इंस्टॉल होगी और रन होगी। यहाँ पे बिल्ड जो है वो सक्सीड हो चुका है और जो ऐप हमने यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट की है उसकी आउटपुट आप देखिए किस तरीके से वो यहाँ पे रन हो चुकी है। अब मैं URL एंटर करता हूँ यहाँ पे HTTPS और इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ images.dog.ceo breeds hound-afghan N0208809411570.jpg और यहाँ पे मैंने URL जो है वो एंटर कर दिया है। और जैसे मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग मेरी चल चुकी है और इसको मैंने 5 सेकंड के लिए ऐसे घुमाया है ताकि आप जो है इमेज को देख पाएँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जो है वो मेरी यहाँ पे डाउनलोड होके डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि कैसे SD वेब इमेज को यूज़ करके हम URL से इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको मैं सभी को कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर अब iOS के रिलेटेड हिंदी में 200 वीडियो ट्यूटोरियल जो हैं वो हो चुके हैं। और ये सारी एग्जांपल्स जो हैं बिगिनर्स के लिए और एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजी है, क्योंकि आप इससे सीख के और अपनी क्रिएटिविटी से और भी जो एग्जांपल्स हैं वो डेवलप कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी फंक्शनैलिटी जो मैंने 200 वीडियोस में दिखाई हैं वो सारी आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ करने के लिए जो है वो मिलेंगी और आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और फ्रेंड्स अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें अपने चैनल के ऊपर तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाएँ। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।